तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको बताया कि हमने फार्माकोलॉजी ऑफ सीवीएस स्टार्ट कर लिया है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और क्लास 1 की जो कुछ ड्रग्स हैं वो हमने कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स। क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स में क्या था? क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स कंपेयर करें क्लास 1 से तो बहुत ईजी है। क्लास 3 भी ईजी है। क्लास 1 में थोड़ी कैटेगरी थी, इसी वजह से वो थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, बाकी ईजी हैं। क्लास 2 में हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स मेनली क्या है, हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स हम पहले भी कर चुके हैं, अगर फार्मा में आपने किए होंगे। प्रोपेनोल जो नॉन सेलेक्टिव है। बीटा ब्लॉकर्स हैं या बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसको हम कह सकते हैं जो एड्रीनर्जिक के एंटागोनिस्ट काम करे, बीटा ब्लॉकर्स इनको कहेंगे। और ये मेनली जो हमारे एक्शन पोटेंशियल में फेज़ 4 होता है, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड, जिसमें कोई भी एक्शन पोटेंशियल सुपर इम्पोज नहीं होती, रिफ्रैक्टिव पीरियड। अगर हम एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ करें तो ये वाली जो हमारी फेज़ है, फेज़ 4, इसमें ये मेनली तौर एक्ट करती हैं। अब आप खुद सोचें, फार्मा है बेसिक, आप खुद सोचें, उसको अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे कि ये जो रिफ्रैक्टिव पीरियड था, इसमें ना कोई डीपोलराइजेशन है ना कोई रीपोलराइजेशन है। बीटा ब्लॉकर्स मेनली यहाँ पे एक्ट करती हैं। तो ये क्या करती हैं कि हमारी जो अरिथमियाज होती हैं मेनली क्या करती हैं कि ये ऑटोमेसिटी कम कर देती है। ऑटोमेसिटी क्या होती है कि जो सेल्स हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, सेल्स हैं वो खुद ब खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। उनमें वो सलाहियत होती है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। ऑटोमेसिटी अगर कम हो जाएगी तो ये इससे पहले जो एवी की कंडक्शन थी वो बढ़ जाएगी। मतलब आगे अगर कोई हमने रास्ता बंद कर दिया है, अगर यहाँ पे इन्होंने बीटा ब्लॉकर्स ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है तो एवी नोड पे जो कंडक्शन होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रेकी अरिथमियाज हो सकती हैं। ये ड्रग्स हमारे पास ट्रेकी अरिथमियाज को ट्रीट करती हैं, जो मेनली सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हो। क्या करेंगे? ट्रेकी अरिथमियाज जो किसकी वजह से हो रहे हैं? सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। उस कंडीशन को ये क्लास ट्रीट करती है। और ये जो है हमारे पास, अगर ये देखें, मेन पॉइंट आप याद करें, बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या था? ये फेज़ 4 पे एक्ट करती हैं, डिक्रीज ऑटोमेसिटी, एवी नोड। अगर आप खुद सोचें, अगर एवी नोड पे कंडक्शन बढ़ जाएगी और ऑटोमेसिटी कम हो रही है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, और जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। और ये किस में ज़्यादा इफ़िकेसी दिखाती है? ट्रेकी अरिथमियाज जो मेनली सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हो, या एट्रियल फ्लटर्स और फिब्रिएशंस। फ्लटर्स ये हम करेंगे, ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर हमारी हार्ट बीट अगर 100 से ज़्यादा है, ट्रेकी अरिथमिया अगर वो ज़्यादा है, ज़्यादा आई थिंक 180 से किसी की हार्ट बीट ज़्यादा है, तो उससे हम कहते हैं फ्लटर्स कहते हैं। और हमने जब डिस्कस किया था 1C क्लास में, उनमें जो एक बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट था कि वो लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डियाज काज करवा रही थी। वेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डियाज जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ये ड्रग्स उसमें भी यूज़ करते हैं हम। वेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये ड्रग्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। किस में? ट्रेकीकार्डिया जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, या वेंट्रिकुलर ट्रेकी अरिथमियाज, एट्रियल फिब्रिलेशंस या फ्लटर्स, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये ड्रग्स इसमें मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे कौन से हैं? बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोल जो है वो नॉन सेलेक्टिव है। यहाँ मेट्रोप्रोलोल और मेट्रोप्रोलोल और स्मोलोल, और जो लोल है इनका मतलब आइडेंटिफिकेशन है कि जो लोल होते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स है। जैसे प्रोपेनोल, इनकी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि ये ड्रग बीटा ब्लॉकर्स है। अब इनमें तो मेन पॉइंट्स आप याद कर लें। मेट्रोप्रोलोल हम कब देंगे, स्मोलोल हम कब देंगे? मेट्रोप्रोलोल हम जब देंगे जब किसी पेशेंट में कार्डियक अरिथमियाज हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है।
अगर कोई पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आया है, इमरजेंसी कंडीशन है और उसे अभी अभी अरिथमिया हुई है, अक्यूट अरिथमिया, उसमें हम स्मोलोल देंगे। ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है एक तो, और अक्यूट अरिथमिया में हम देते हैं, अक्यूट अरिथमिया एंड इमरजेंसी कंडीशन में हम ये देंगे। और एक मेन पॉइंट आप देखेंगे, अगर आपने एंडोक्राइन किया है फार्माकोलॉजी में, तो अगर हम उसमें देखेंगे थायराइड स्ट्रोम, अगर आपने पढ़ा हो थायराइड स्ट्रोम क्यों होता है, कि या तो थायराइड स्ट्रोम या तो जो उन पेशेंट में अंडर ट्रीटेड होता है, मतलब उनकी जो थायराइड की लेवल्स बढ़ गई थी, वो ट्रीटमेंट थी लेकिन ट्रीटमेंट फुल नहीं मिली, या तो अनट्रीटेड हो या अंडर ट्रीटेड हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें भी हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसमें थायराइड की थोड़ी हिस्ट्री हो और उसे अक्यूट अरिथमिया आए, इमरजेंसी में आया है, तो उसमें हम स्मोलोल हम सजेस्ट करेंगे, मेटोप्रोलोल नहीं करते, क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है और उसका थायराइड के साथ कुछ भी नहीं जाए। इसलिए ये एमसीक्यूज आता है, आपने पास में भी शायद देखा हो, अक्यूट अरिथमिया या थायराइड में कोई भी अगर पेशेंट है, आप देखेंगे उसमें स्मोलोल इज़ द करेक्ट आंसर। अब इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे आप खुद ही देख लें। अगर ये ट्रेकीकार्डिया को ट्रीट करवा रही है तो ब्रेडीकार्डिया, ADR इसके क्या होंगे, ये ब्रेडीकार्डिया करवा सकती है, फटीग, हाइपोटेंशन। मैकेनिज्म क्या है, कहाँ पे ये ड्रग एक्ट करती हैं और कौन से इसके यूजेस हैं, बस दैट्स ऑल। अब हम करते हैं क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग्स। वो मेनली उनकी इतनी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं, क्योंकि ये ख़तरनाक ड्रग हम कह सकते हैं, ये बहुत सारे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, और अगर किसी पेशेंट में अरिथमिया नहीं भी है तो ये अरिथमिया काज करवा सकती हैं। अब हम देखते हैं क्लास 3 का मेनली क्या, ये पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, मतलब एक्शन पोटेंशियल में जो हमारे पोटेशियम चैनल्स थे यहाँ पे होते हैं मेनली रीपोलराइजेशन में, यहाँ पे भी होते हैं थोड़े, लेकिन मेनली उनका जो फंक्शन होता है रीपोलराइजेशन में होता है। तो ये यहाँ पे मतलब एक्ट करेंगी रीपोलराइजेशन पे, इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। अब हम देखते हैं ये क्या थे, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ये प्रोलॉन्ग कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अगर एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हुआ है, सोडियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो है दरवाज़ा बंद है, इसका मतलब रीपोलराइजेशन लेट होगी, डिमिनिश हो जाएगी या लेट हो सकती है। इसका मतलब ये जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन है ये बढ़ जाएगी। और ये क्या करती हैं, हमारे रिफ्रैक्टिव पीरियड, हमने इंट्रोडक्शन में जब अरिथमियास किया था मैंने कहा था ये ज़रूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी क्लास है जो रिफ्रैक्टिव पीरियड पे एक्ट करती हैं या उसे प्रोलॉन्ग कर देती हैं, दैट इज़ क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ये क्या कर देती हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग कर देती हैं। अब आप समझे रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या था, ये वाला कि कोई भी इम्पल्स इसमें सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, नहीं कोई न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही है। अगर फॉर सपोज हमारे 100 में से 80% चैनल ब्लॉक हैं पोटेशियम, और इनको 0.1 सेकेंड में रीपोलराइजेशन करनी थी, अब अगर चैनल ज़्यादा ब्लॉक हो जाएंगे तो ये मे बी 0.5 सेकेंड में करें, टाइम बढ़ गया, मतलब ड्यूरेशन ऑफ AP बढ़ गई, और इसका जो टाइम था इसको वापस आना था 0.1 सेकेंड में, उसके बाद न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होनी थी, लेकिन ये लेट हो गई, तो न्यू एक्शन पोटेंशियल लेट से जनरेट होगी। इसका मतलब कि उसका जो पीरियड है रिफ्रैक्टिव पीरियड वो प्रोलॉन्ग हो गया, एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो गया, डिले कंडक्शन हो गई। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये अरिथमियास काज करवा सकती है। अब हम देखते हैं कि इसमें ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं, कौन सी आती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जो हमारे पास है वो अमायोडायरोन है, उसके बाद हमारे पास है सोटालोल, एंड देन डिरोइनिडारोन। दीज ड्रग्स आर क्लास 3 ड्रग्स। अब आप ये सोचें इसमें लोल है तो ये बीटा ब्लॉकर हो सकती है, तो ये बीटा ब्लॉकर्स में क्यों नहीं है। ये है हमारे पास क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, ये पोटेशियम चैनल्स पे इसका इफेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन इसकी सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स है वो बीटा ब्लॉकर्स वाली है।
स्मोलोल और मीट्राप्रोनोल किए थे, उसमें क्या था कि वो मेनली बीटा ब्लॉकर्स हैं, उनका पोटेशियम पे कम इफेक्ट था या था ही नहीं। इसका क्या है, पोटेशियम चैनल्स पे इसका इफेक्ट है, लेकिन इसकी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज हैं बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अमायाडेरोन का। अमायाडेरोन क्या है, एक तो हम पॉइंट्स में करेंगे, आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है और लॉन्ग एक्टिंग है। ये क्या करती है, आयोडीन इसके पास होती है और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ये सिमिलर है थायरोक्सिन, अगर आपने पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, उसमें थायरोक्सिन होता है, आयोडीन की नीड होती है, तो ये उस जैसी है। ये आयोडीन कंटेनिंग है एंड लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ये हमारे पास जो है अमायोडोरोन, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स ड्रग है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्लास जो है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 चारों की एक्टिविटीज़ हैं। मतलब ये सोडियम पे भी अपना इफेक्ट दिखाती है चैनल्स पे, कैल्शियम पे भी, पोटेशियम पे भी, इनका भी हमारे पास कैल्शियम पे इफेक्ट होता है। ये चारों क्लास से रिलेट करती है, इनका हर किसी चैनल पे इफेक्ट है। इसका मतलब ये ड्रग अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। इसके जो यूजेस हैं हमारे पास वो सेम है। आपको अगर याद हो, हमने सुप्रा वेंट्रिक्यूलर ट्रेकीकार्डिया और वेंट्रिक्यूलर ट्रेकीकार्डिया किया था। कोई ड्रग थी जो सुप्रा वेंट्रिक्यूलर ट्रेकीकार्डिया में हम यूज़ कर सकते हैं, कोई ड्रग थी हमारे पास वेंट्रिक्यूलर ट्रेकीकार्डिया में हम यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने किया था प्रोकेनामाइड, जो हमारे पास क्लास 1 की ड्रग है, क्लास 1A, ये दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। सेम एज हमारे पास अमायोडोरोन है जो हम दोनों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एट्रियल फ्लटर्स एंड फिब्रिलेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये इसके थेरेपेटिक यूजेस है, ये ज़रूर आपको याद करनी है किस कंडीशन में कौन सी हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं। भले ही आप इसका मैकेनिज्म भूल जाएं, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स सब भूल जाएं, लेकिन यूजेस ज़रूर याद करने, एडवर्स इफेक्ट भी कुछ कुछ हमें ज़रूर याद करने हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कि इसके हमने यूजेस कर दिए, अब हम इसके देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाती है, न्यूरोपैथी करवाती है, लिवर फेल्यूर तक करवा सकती है, हेपाटोटॉक्सिटी करवाती है, आंखों पे इसका है, ऑप्टिक न्यूरिटाइटिस करवाती है, इन्फ्लेमेशन करवा देती है, बहुत सारे, स्किन डीकलरेशन करवा देती है, हाइपरथायरॉयडिज्म करवा सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों करवाती है, ये आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है, थायरोसिन के साथ इसका स्ट्रक्चर मिलता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म करवाती है। ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। अब हम इन ड्रग्स को थोड़ा देख लेते हैं। सोटालोल हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्लास 3 की ड्रग है, पोटेशियम पे एक्ट करती है, लेकिन इसकी कुछ बीटा ब्लॉकर्स भी इसकी है प्रॉपर्टीज़ में, ये बीटा ब्लॉकिंग भी है। अब हम इसको देखते हैं सिर्फ इसका यूज़, ये किस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, सोटालोल हम उसमें यूज़ करेंगे जिस पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिक्यूलर हाइपरट्रॉफी होगी, उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो बढ़ा हुआ होगा, हाइपरट्रॉफिक होगा, उसमें हम ये वाली ड्रग यूज़ करेंगे। या अर्थरोस्क्लेरोसिक हार्ट डिजीज़, उसकी जो आर्टरीज होंगी, स्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़, उसकी जो आर्टरी होगी वो सिकुड़ी हुई होंगी, उस पेशेंट में हम सोटालोल यूज़ करेंगे। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी आप भली इसमें कुछ भी ना याद करें, लोल है तो बीटा ब्लॉकर है, ये तो आप समझ जाएंगे। यूजेस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एथेरोस्क्लेरोसिस में। बाकी ये जो हमारे पास ड्रग है ड्रोइनोडोरोन, इसको क्या करेंगे हम, इससे कंपेयर करते हैं। अगर आप देखें इन दोनों के लास्ट में सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, ये आयोडीन कंटेनिंग है हमारे पास अमाइडोरोन, डोरोइडोरोन हमारे पास आयोडीन कंटेनिंग नहीं है। ये हमारे पास ना कि आयोडीन कंटेन करती है, ना ही हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, आयोडीन कंटेनिंग नहीं है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। और इसकी एक सिमिलरिटी है कि ये भी तीनों क्लासेस से मिलती है, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब ये तीनों चैनल्स पे काम करेगी। सोडियम पे भी करती है, पोटेशियम पे भी करती है एंड कैल्शियम पे भी करती है। बस इसमें इतना याद करना है कि अगर आप किसी पेशेंट में डोराडोन हम कब प्रेफर करेंगे, ये भी सवाल है कि अगर ड्रग है कब प्रेफर करेंगे, उस पेशेंट में करेंगे जिसमें मेनली साइनस रिदम की थोड़ा मसला होगा,
साइनस अरिथमिया होगी या एट्रियल फिब्रिलेशन होगी। साइनस अरिथमिया या एट्रियल फिब्रिलेशन, इसमें हम इस पेशेंट को प्रेफर करते हैं। ये हमारे थोड़ा बहुत था क्लास 3 ड्रग्स के बारे में। मेन इसमें जो ड्रग है अमाइडोरोन है, उसके बाद सोटालोल, देन डोरोइनेडोरोन, इसमें क्या था बीटा ब्लॉकर्स भी है सोटालोल। और ये हम कब यूज़ करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो या एथेरोस्क्लेरोसिस हो। आयोडीन कंटेनिंग ड्रग कौन सी हमारे पास, अमाइडोरोन। अमाइडोरोन का एक फुल फॉर्म है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। अभी हमारे पास क्या है, अमाइडोरोन। अब इसको देखेंगे हम क्या, ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। मल्टीपल एक्शन से मुराद सोडियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम भी ब्लॉक करती है, पोटेशियम तो करती ही है। आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है, हम मेनली इसे ओरली यूज़ करते हैं क्योंकि इसके मेटाबोलाइट्स का कुछ होता है मेटाबॉलिज्म का, इसलिए ये ओरली यूज़ करते हैं मेनली। वैसे भी दे सकते हैं लेकिन मेनली ड्यूरेशन इसका बहुत लॉन्ग है। ईआरपी इंक्रीज कर देती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारा है, और ये ईआरपी क्या है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज कर देती है। पी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज कर देती है। एब्सोल्यूट से मुराद क्या था कि हमने अगर याद हो आपको कि ये प्रोलॉन्ग कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल को। ये अगर आपको याद हो, ये हमारे पास क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड। अगर पोटेशियम चैनल यहाँ पे ब्लॉक हैं तो एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो रहा था क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाएगा। वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हम इसे यूज़ करते हैं इसलिए रेजिस्टेंट है। अगर हम प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है, ये हमने एडवर्स इफेक्ट में किया। न्यूरोपैथी हो सकती है और आई के कुछ मसले हो सकते हैं जैसे कॉर्नियल डिसफंक्शन, ऑप्टिक न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन, ये सब हो सकती है। ये था हमारे पास अमायोडोरोन। अब हम करेंगे क्लास 4 एंटी अरिथमिक ड्रग्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे और अदर ड्रग्स भी कंप्लीट कर देंगे।